वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसएस एग्जाम टारगेट। लास्ट वीडियो में हमने बताया था कि हम सैम्पलिंग को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, एक नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। तो अगर किसी ने लास्ट वीडियो नहीं देखी है तो पहले जाके वो वीडियो देख लीजिए, उसके बाद ये अच्छे से समझ में आएगा। अब हम क्या ये सारे क्या है इसके मेथड्स जो है इनके डिटेल में पढ़ेंगे कि इसमें क्या होता है। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पूरी वीडियो। तो आप क्या है अच्छे से देखना और नोट्स बना लेना। सबसे पहले हमारा प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग आता है। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि ये किस पे बेस्ड होती है, बेस्ड ऑन रैंडम सिलेक्शन पे होती है, रैंडम सिलेक्शन पे बेस्ड होती है। अब सबसे पहले इसमें आता है रैंडम सैम्पलिंग। अब इसके जो मेथड्स हैं वो हम डिटेल में पढ़ रहे हैं। सबसे पहला हमारा इसका आता है रैंडम सैम्पलिंग। रैंडम सैम्पलिंग में क्या होता है, ईच एंड एवरी आइटम हैज इक्वल चांस ऑफ बीइंग सिलेक्टेड। रैंडम सैम्पलिंग का क्या होता है, रैंडम सैम्पलिंग में आपकी जो भी पॉपुलेशन है उसका क्या है, इक्वल चांस है सिलेक्ट होने का। मतलब आप जब भी उसका रैंडम सिलेक्शन करोगे तो उसका क्या है, इक्वल चांस है सिलेक्ट होने का। जैसे अब इसका क्या है, मतलब आपका प्रॉपर मेथड भी होना चाहिए। ऐसे नहीं रैंडम सिलेक्शन आप कैसे भी कर लोगे। कैसे भी कर लोगे का मतलब ये है कि जैसे कि मान लो आप सब्जी खरीदने गए, सब्जी वाला क्या करता है, या फिर फ्रूट्स खरीदने गए, फ्रूट्स वाला क्या करता है, आगे आगे अपने फ्रूट्स अच्छे रख देता है और नीचे क्या है उसके फ्रूट्स कुछ हो सकता है खराब हो। तो आप ऐसे सिलेक्शन नहीं करोगे कि आपने सिर्फ ऊपर वालों में से रैंडमली सिलेक्ट कर लिया और सोच लिया कि सारे ठीक होंगे। आपको क्या करना है, अच्छे से उसको सिलेक्ट करना। मतलब अच्छे से मतलब कि सिर्फ ऊपर ऊपर के नहीं बल्कि नीचे के भी आपको देखने हैं। नीचे से भी आप मतलब कहीं से भी आप उठाओ तो आप उससे अपना क्या करो, मतलब डिसीजन ले सको कि ये अच्छे होंगे या खराब होंगे। तो रैंडम सिलेक्शन के लिए पहले क्या करना होता है, हमको अच्छे से उसको मिक्स करना होता है, फिर उसको हम क्या करते हैं, रैंडम सिलेक्शन करते हैं। मतलब एक जगह से कहीं से रैंडम सिलेक्शन नहीं करेंगे, है ना। तो रैंडम सिलेक्शन होता है, उसमें क्या होना चाहिए, हर एक का इक्वल चांस होना चाहिए। हर एक का सिलेक्ट होने का क्या है, इक्वल चांस होना चाहिए। इक्वल चांस हर एक का सिलेक्ट होने का तभी होगा जब आपने उसको अच्छे से रैंडमाइज किया हुआ है। नेक्स्ट आता है हमारा स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग। स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग में क्या होता है, इसमें क्या है, पॉपुलेशन इज डिवाइडेड इनटू स्ट्रेटा। स्ट्रेटा बोलते हैं हम सब ग्रुप्स को। मतलब पॉपुलेशन को क्या है, आगे सब ग्रुप्स में क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। व्हेन पॉपुलेशन इज नॉट होमोजीनस, ये लास्ट वीडियो में मैंने बताया था होमोजीनस और हेट्रोजीनस। होमोजीनस का मतलब जब पॉपुलेशन क्या है, होमोजीनस नहीं है, मतलब एक जैसी नहीं है। एक जैसी नहीं है का मतलब कि अलग अलग है, मतलब हेट्रोजीनस है। मतलब कि जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था एग्जांपल कि अगर हम कोई पॉपुलेशन ले रहे हैं जिसमें चाइल्ड भी है ना, यंग भी है और वुमेन भी है और मैन भी है और ओल्ड एज वाले भी हैं, इस तरह से हो गए तो ये क्या हो गए, हमारे हेट्रोजीनस हो गए। मतलब सबकी कैटेगरी क्या है, अलग अलग है, तो क्या हो गए, हेट्रोजीनस हो गए। अगर हमारा क्या है, व्हेन पॉपुलेशन इज नॉट होमोजीनस, मतलब होमोजीनस नहीं है, मतलब हेट्रोजीनस है, देन डिवाइडेड इनटू होमोजीनस सब ग्रुप। अगर हम क्या है, होमोजीनस में नहीं है तो सबसे पहले उसको क्या करेंगे, उसको होमोजीनस सब ग्रुप में डिवाइड करेंगे। होमोजीनस सब ग्रुप का मतलब कि अगर हम किसी पॉपुलेशन की स्टडी करने जा रहे हैं, किसी टाउन की पॉपुलेशन की स्टडी करने जा रहे हैं, तो सबसे पहले उसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। पहले चिल्ड्रंस में कि चिल्ड्रंस कितने हैं, है ना। मान लो कि वहाँ की पूरी टोटल पॉपुलेशन कितनी, 400 है। टोटल पॉपुलेशन कितनी, 400। अब इसमें से हमने क्या किया, डिवाइड किया कि चिल्ड्रन कितने। चिल्ड्रन देखा कितने, 100 चिल्ड्रन हो गए। उसके बाद हमने डिवाइड किया कि मैन कितने, मैन देखा कितने, 100 मैन मान लो। उसके बाद हमने देखा वुमेन कितनी है, 100 वुमेन मान लो। उसके बाद हमने देखा कि ओल्ड एज वाले कितने हैं ना, सीनियर सिटीजन हमने देखा कितने हैं, वो भी कितने मान लो, 100 मान लो। तो हमने इसको क्या किया, उसके बाद हमने क्या किया, होमोजीनस सब ग्रुप में डिवाइड कर दिया। पहले तो ये तो क्या था, हेट्रोजीनस था। ये टोटल क्या था, हेट्रोजीनस था। इसमें क्या आ गए थे हमारे, इसमें हमारे चाइल्ड भी आ गए, मैन भी आ गए और वुमेन भी आ गए और सीनियर सिटीजन्स भी आ गए। 400 में सारे आ गए। फिर हमने इसको क्या, सब ग्रुप में, होमोजीनस ग्रुप में डिवाइड कर दिया। चिल्ड्रंस को अलग कर दिया, मैन को अलग कर दिया, वुमेन को अलग कर दिया और सीनियर सिटीजन्स को अलग कर दिया। तो इसके बाद डिवाइड करने के बाद फिर हम क्या करते हैं, फिर हम रैंडम सिलेक्शन करते हैं। फिर हम क्या करते हैं, रैंडम सिलेक्शन करते हैं। मतलब आपने यहाँ से डिवाइड कर दिया,
अब इस 100 में से हम क्या कहीं से भी रैंडम सिलेक्शन कर लेंगे, मतलब कहीं से भी उठा लेंगे। मतलब इसमें से मान लो कि हर एक से हमें क्या लेने 10-10 का सिलेक्शन करना, तो हमने क्या कर लिया, इसमें से 10 निकाल लिए कहीं से भी, इसमें से क्या किया हमने 10 निकाल दिए, इसमें से 10 निकाल दिए कहीं से भी, और इसमें से 10 निकाल दिए कहीं से भी। इसी तरह से हमने क्या किया, रैंडम सिलेक्शन कर लिया। उसके बाद हम इसकी स्टडी करेंगे। तो क्या होता है स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग में, पहले तो हम उसको क्या है होमोजीनस सब ग्रुप में डिवाइड करते हैं, और होता क्या है ये होमोजीनस नहीं होता, मतलब हेट्रोजीनस होता। पॉपुलेशन जो होगी आपकी, जो भी जिस पे भी आप स्टडी कर रहे हो, वो कैसी होगी आपकी, हेट्रोजीनस होगी। उस हेट्रोजीनस को आपको किस में डिवाइड करना पड़ेगा, होमोजीनस सब ग्रुप में डिवाइड करना पड़ेगा। उसके बाद आपको क्या करनी पड़ेगी, रैंडम सैंपलिंग करनी पड़ेगी। तो इसको बोलते हैं हम स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग। क्या बोलते हैं, स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग। नेक्स्ट आता है हमारा सिस्टेमेटिक सैंपलिंग। सिस्टेमेटिक सैंपलिंग में क्या होता है, एवरी nth आइटम इज सिलेक्टेड, एवरी nth आइटम इज सिलेक्टेड। मतलब कि अब मान लो हमारे पास क्या है 400, अभी जैसे ये हमने एग्जांपल लिया कि 400 है। अब मैंने इसमें कह दिया कि भाई मुझे क्या है, मतलब कि 40 सिलेक्ट करने, कितने 40 सिलेक्ट करने, 40 सिलेक्ट करने। तो मैंने बोल दिया कि हर 10वां जो बंदा है मैं वो लूंगा, इसमें से कितना, हर 10वां बंदा जो होगा उसको सिलेक्ट करूंगा अपने सैंपलिंग के लिए। तो ये क्या हो गया, हर एवरी nth आइटम हो गया, मतलब ये 10वां भी हो सकता है ना, क्या हो सकता है, 3rd भी हो सकता है, या 5th, हर 5th बंदा, मतलब एवरी 5th आइटम भी आप सिलेक्ट कर सकते हो। वो क्या है आपकी जजमेंट पे डिपेंड करता है आप क्या सिलेक्ट करना चाह रहे हो ना। तो क्या है, अगर हम एवरी आइटम इस तरह से लेते हैं कि एवरी 10th या एवरी 5th, एवरी 12th, इस तरह से अगर हम सिलेक्शन करते हैं तो वो हमारा क्या होता है, सिस्टेमेटिक सैंपलिंग होती है। क्या होती है, सिस्टेमेटिक सैंपलिंग होती है। उसके बाद आता है हमारा क्लस्टर सैंपलिंग। अब देखो क्लस्टर सैंपलिंग क्या है, क्लस्टर सैंपलिंग एक स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग की तरह ही होती है। क्लस्टर सैंपलिंग किसकी तरह होती है, स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग की तरह ही होती है। लेकिन इसमें क्या होता है, हमारा जो रैंडम सिलेक्शन होता है वो क्या होता है, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग और नेचुरली अक्रिंग सब ग्रुप से किया जाता है। मतलब ऑलरेडी एग्जिस्टिंग मतलब क्या है, इसमें अभी देखो इसमें हमने क्या किया था, इसमें तो हमारे पास हेट्रोजीनस ग्रुप थे, मतलब हेट्रोजीनस डेटा था हमारे पास, क्या था, हेट्रोजीनस डेटा था। हमने उसको किस में कन्वर्ट किया, होमोजीनस सब ग्रुप में डिवाइड किया। उसके बाद हमने रैंडम सिलेक्शन किया। लेकिन इसमें क्या है, यहाँ पे क्या है, ऑलरेडी ही वो क्या होगा, नेचुरली क्या होगा, डिवाइडेड होगा किस में, क्लासेस या ग्रुप में, है ना, किसी क्लासेस या ग्रुप में क्या होगा, ऑलरेडी वो डिवाइडेड होगा। तो उसको बोलते हैं हम क्या, क्लस्टर सैंपलिंग। जैसे कि मान लो कास्ट सिस्टम हो गया ना, कास्ट सिस्टम है ऑलरेडी, क्या है, मतलब ऑलरेडी बना हुआ है। तो क्या है, उसमें से सिलेक्शन करना हो, या फिर आपका क्या हो, एरिया वाइज हो। एरिया वाइज मतलब कि आपको जो है मतलब डिवाइड नहीं करना। जैसे आपने बोला कि भाई हम 50 बंदे हम कहाँ के लेंगे, दिल्ली के लेंगे, और 50 हम कहाँ के लेंगे, चंडीगढ़ के लेंगे, 50 देहरादून के लेंगे। इस तरह से क्या आपको क्या है, मतलब कि उसको क्या डिवाइड करने की जरूरत नहीं है ना, वो ऑलरेडी नेचुरली क्या है, सब ग्रुप में बना हुआ है। जैसे दिल्ली है ना, आपने तो नहीं बनाया दिल्ली, है ना, दिल्ली क्या ऑलरेडी पहले से ही बना हुआ है, उसमें से आपको 50 लेने, देहरादून, चंडीगढ़, है ना, इस तरह से क्या है, एरिया वाइज हो गया। तो उसमें से आप क्या कर रहे हो, रैंडम सिलेक्शन कर रहे हो, तो वो क्या हो गया आपका, क्लस्टर सैंपलिंग हो गया। मतलब ऑलरेडी एग्जिस्टिंग ग्रुप जो होगा उसमें से अगर आप रैंडम सिलेक्शन करते हो, वो हमारा क्या हो गया, क्लस्टर सैंपलिंग हो गया। दोनों में डिफरेंस याद रखना, इसमें हम क्या करते हैं, होमोजीनस में डिवाइड करते हैं, मतलब खुद ग्रुप बनाते हैं। इसमें ऑलरेडी नेचुरली ही क्या होता है, ग्रुप बना हुआ होता है, उससे सिलेक्शन करते हैं। नेक्स्ट, अब हमारा सेकंड टाइप आ जाता है नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग। अब नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग में हमने 3 चीजें बताई थी, एक कोटा सैंपलिंग, एक परपेसिव, इसको जजमेंटल सैंपलिंग भी बोलते हैं, और एक क्या बताया था मैंने, कन्वीनियंस सैंपलिंग बताया था। सबसे पहले पढ़ते हैं कोटा सैंपलिंग। कोटा सैंपलिंग में क्या होता है कि पॉपुलेशन इज डिवाइडेड इनटू ग्रुप्स और क्लासेस, देन परसेंटेज इज असाइंड। अब पॉपुलेशन क्या होगी, पहले इसको ग्रुप और क्लासेस में से डिवाइड किया जाएगा, उसके बाद इसका क्या किया जाएगा, परसेंटेज के हिसाब से क्या करेंगे, हम उसको सिलेक्ट करेंगे। मतलब ग्रुप और क्लासेस का मतलब, कोटा सैंपलिंग का मतलब, जैसे कि मान लो सेम यहीं पे एग्जांपल ले रहा हूं मैं, यही वाला, कि हमने इससे क्या किया, टोटल 400 हमारे पास क्या थी, पॉपुलेशन थी। हमने क्या किया, इसमें से 100 क्या चाइल्ड अलग कर दिए, मतलब ये एक ग्रुप या क्लास होगी, मैन हो गया 100, वुमेन हो गया 100, और सीनियर सिटीजन्स हो गए 100। अब इसमें से हम क्या करेंगे,
परसेंटेज वाइज क्या करेंगे, हम इसका सिलेक्शन करेंगे। मतलब यहाँ से हमने बोल दिया कि यहाँ से हम 15% लेंगे, मतलब चाइल्ड का कितना 15% सिलेक्ट करेंगे और मैन का कितना करेंगे 15%, 15%, 15%, है ना। इस तरह से हम क्या करेंगे, उसका सिलेक्शन करेंगे। दोनों में डिफरेंस याद रखना, यहाँ पे हमारा क्या है परसेंटेज वाइज हम सिलेक्शन कर रहे हैं और इधर क्या कर रहे थे हम रैंडमली सिलेक्ट कर रहे थे। रैंडमली मतलब कहीं से भी कुछ भी उठा लिया ना, वो रैंडमली सिलेक्शन कर रहे थे। उसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है परपेसिव और जजमेंटल सैम्पलिंग। अब देखो इसमें क्या होता है, जो सिलेक्टिंग सैंपल्स होते हैं वो बेस्ड ऑन हिज और हर ओन जजमेंट या ऑन चॉइस, मतलब उसके खुद के जजमेंट पे डिपेंड करता है कि वो किस तरह से सिलेक्ट करेगा। इसलिए ही इसको क्या बोलते हैं, परपेसिव या जजमेंटल सैम्पलिंग बोलते हैं। मतलब उसके खुद के जजमेंट पे डिपेंड करता है, उसको जहाँ से लगेगा सही कि भाई यहाँ से सैंपल सिलेक्ट करना ठीक है, तो वहाँ से वो क्या करेगा, उसको सिलेक्ट करेगा। नेक्स्ट आता है हमारा कन्वीनियंस सैम्पलिंग। अब ये क्या होता है, ये उसके खुद के कन्वीनियंस के हिसाब से क्या करते हैं, इसको वो सिलेक्ट करता है। खुद के कन्वीनियंस मतलब वो खुद देखेगा कि भी इसमें कॉस्ट कम लगेगी, है ना, इस तरह से वो सिलेक्ट करेगा, उसको जहाँ से सिलेक्शन करने में इजी हो, मतलब खुद का कन्वीनियंस देखेगा वो, कॉस्ट कम लगे, सिलेक्शन करना ईजी हो, है ना, इधर उधर जाना ना पड़े, उस हिसाब से क्या करेगा अगर सिलेक्शन करता है, तो उसको बोलते हैं हम कन्वीनियंस सैम्पलिंग। तो ये थे हमारे सारे सैम्पलिंग के मेथड्स। ये क्या है, सारे के सारे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और अच्छे से इसको रिवाइज कर लेना, कम से कम 2 या 3 बार तो रिवाइज कर ही लेना, और इससे क्या है काफ़ी क्वेश्चंस आएंगे। तो इसी के साथ हमारी वीडियो फिनिश होती है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और चैनल पे फर्स्ट टाइम हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर कुछ डाउट है तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए, मैं डेफिनेटली उनको क्लियर करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू वेरी मच।